नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद सर। रामगढ़ में सर उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है और जो हेमंत सरकार बनी है तो तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग घेरते रहे हैं, चाहे खतियान का विषय हो या नियोजन नीति का विषय हो। लेकिन जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें जो है महागठबंधन को जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि तमाम विरोध के बाद भी जनता जो है महागठबंधन के साथ है। रामगढ़ उपचुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या आपकी भी कोई भूमिका रहेगी वहाँ? जी बिल्कुल सर, ये जो चुनाव बीच में आ गया रामगढ़ उपचुनाव का, तो हालांकि हमें भी ऐसा अंदेशा नहीं था और इससे पहले भी हमारी पार्टी मांडर में चुनाव लड़ने का काम की थी। हालांकि अभी हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु हैं जो भी हैं, एक हो चाहे हज़ार हो, समर्थक ज़रूर खड़े हैं। रामगढ़ में भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि खतियानी झारखंडी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं। और सर, कोर्ट का जो भी फैसला आया हो ममता देवी जी के ये में, तो चूँकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और कोर्ट क्या होता है सर कि कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उस आधार पर कोर्ट फैसला सुनाती है। वहाँ पर जो जज की कुर्सी में बैठे व्यक्ति हैं उस आधार पर निर्णय लेते हैं। परंतु सर, मेरा मानना है कि ममता देवी के साथ में आज अन्याय हुआ है और हम नहीं समझते हैं कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। उसकी विधायकी चली गई। तकलीफ़ हमें भी है कि कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में एक साजिश रची गई और साजिशकर्ता इस पर अपने आप को कामयाब होते नज़र आए। मेरा और मेरी पार्टी का ये मानना है, हमारी पार्टी के जो भी लोग हैं, हालांकि बैठक नहीं हुई है परंतु टेलीफोनिक वार्ता जो हुई है उसमें हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि नैतिकता के आधार पर खतियानी झारखंडी पार्टी ममता देवी के साथ है, न कि कांग्रेस के साथ में है। और आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से उनको पूरा समर्थन रहेगा। जो भी ये उपचुनाव का जो समय है, उनके घर से जो प्रत्याशी खड़े होंगे, चाहे उनके पति जो हैं बजरंग जी, वो खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। अभी तो आधिकारिक घोषणा जो है उम्मीदवार का नहीं हुआ है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, हो सकता है कि उनके पति को नहीं देगा, किसी और व्यक्ति को भी टिकट दे दिया जाए, तब क्या कीजिएगा? तब तो सर समर्थन हमारा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में हम खुद का फिर सोचेंगे। हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि आखिर हमें रामगढ़ के उपचुनाव में कौन सी भूमिका निभानी है। ठीक है, अगर ममता देवी को व्यक्तिगत रूप से समर्थन है, भले पार्टी के स्तर से समर्थन नहीं है, और ये जो बीच में जो विधायकी चला गया तो एक कोर्ट का निर्णय है, लेकिन कोर्ट भी तो निर्णय करती है जो कानून देश का बना है उसी के आधार पर। और कांग्रेस की ही सरकार थी जब इस तरह का कानून आया कि जो अगर 3 साल से अधिक किसी को सजा हो जाता है तो उसकी विधायकी चली जाती है। आपकी भी विधायकी गई थी, योगेंद्र महतो की भी गई थी, और अभी ममता देवी वाला प्रकरण है। तो ये तो कानून तो कांग्रेस के समय में ही लाया गया नियम का कानून है ये। सर, ये कांग्रेस निश्चित रूप में कांग्रेस के पीरियड का है। 3 साल आपने कहा, 3 साल नहीं सर, हम आपको बता दें कि 2 साल। अगर किसी भी माननीय विधायक या फिर सांसद को 2 साल या फिर 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो सर उसकी विधायकी या फिर उसकी जो सांसद वो ख़त्म हो जाती है। तो सर, ये कांग्रेस के द्वारा जो उस वक्त लाया गया, निश्चित तौर पर ये तकलीफदेह है सर। ये ऐसे तो रोज़ के रोज़ सर आए दिन हमारे साथ घटते रहते हैं कि हमें सड़क जाम करना पड़ता है। हमें किसी अधिकारी से बात करते समय अगर हम ऊंची स्वर में बात कर ले तो शायद अगर अधिकारी को अच्छा नहीं लगे तो हमें सरकारी कार्य में बाधा का केस डाल दें और फिर हमें 2 साल का सज़ा कर दें, जैसा कि सर मेरे साथ हुआ। 353 का धारा सर, सरकारी कार्य में बाधा, और उसी धारा के तहत में हमें 2 साल की सज़ा हुई है, हमारी विधायकी चली गई है। तो सर, आज के समय में अगर लीडर चापलूसी करेंगे कि हुजूर माई बाप हमारे व्यक्ति ये जो गरीब हैं इसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दें,
तो उसे सर नेतृत्वकर्ता हम नहीं कहेंगे, उसे हम चापलूस कहेंगे। और सर हमें तो ये जो लाया गया है कानून, उससे हमें तकलीफ़ है और हम चाहते हैं कि इस पर भी सुधार होना चाहिए सर। ठीक है, सिविल कोर्ट सज़ा देती है, सिविल कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट सज़ा दे दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब जिस दिन सज़ा दे दे उस दिन उसकी विदाई की जानी चाहिए, ना कि सिविल कोर्ट सज़ा दे दे और उसकी विदाई की चली जानी चाहिए। आज जैसे कि ममता जी के साथ में जो हुआ, सिविल कोर्ट ने सज़ा दिया, उसकी विदाई की चली गई। हमें जो सज़ा मिली, सिविल कोर्ट ने हमें सज़ा दी, हमारी विदाई की चली गई। तो एक मौका सर हमें प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए कि वो हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन सर सज़ा दे दे कि ठीक है इसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा दी गई है, तो उसकी विदाई की या फिर उसकी जो सांसद की सीट चली जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सर मेरा मानना है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो नियमों में सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि जब कानून बिल जब लाया गया था तो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार केंद्र में थी और राहुल गांधी खासकर इस कानून के बहुत पक्ष में थे। हालांकि गठबंधन के कई नेता जैसे लालू यादव जैसे लोग भी इसके विरोध में थे। हाँ, लेकिन ये जो है राहुल गांधी का मानना था कि इससे अच्छा होगा, लेकिन अब ऐसा हो जा रहा है कि महागठबंधन के लोग ही चाहे अन्य लोगों को इसे सफ़र करना पड़ रहा है। जो पूरा 5 साल का जो कार्यकाल विधायकों का होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जा रही है। 2 साल के 1 साल के बाद उसकी विधायकी खत्म हो जा रही है और मध्यावधि चुनाव का नौ बता पा रहा है। बिल्कुल सर, ये राहुल गांधी जी उस वक्त ऐसा सोचते थे और कहीं ना कहीं जिसके कारण ये कानून हम सबों के बीच में आया और इसका हम लोग शिकार बने। परंतु सर वर्तमान समय में तकरीबन हमें लगता है सर 7 सालों से हमारे इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ऐसे समय में तो उन्हें भी सर सोचना चाहिए कि ये कानून गलत लाया गया है और इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, करनी चाहिए सर। या फिर हमें लगता है सर ये राहुल गांधी जी भी महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा गलत हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे और हमारे यहाँ से जो सिफारिशें होनी चाहिए सर हर एक स्टेट का, जो चूँकि विधि मंत्री हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे लोग सिफारिश कर सकते हैं, ऐसे लोग आग्रह कर सकते हैं सेंट्रल को, केंद्र की सरकार को, कि ये कानून में बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि जो जननायक कहे जाते हैं, जो आंदोलनकारी कहे जाते हैं, ये लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और आंदोलनकारी शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ चापलूस कर्मी बचे रहेंगे और वही लोग कल के समय में नेतृत्वकर्ता कहे जाएंगे, विधायक कहे जाएंगे, सांसद कहे जाएंगे। तो सर ये दौर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमित महतो थे, इनका मत है कि अगर ममता देवी के घर से किसी को अगर मिलता है टिकट, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन करेंगे रामगढ़ के चुनाव में।